कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विद्या सुधामृत समिति सागर चातुर्मास 2024, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार जैन, कार्याध्यक्ष श्री राजेश जैन, महामंत्री श्री राजकुमार जैन मिनी, मुख्य संयोजक श्री ऋषभ जी बांदरी, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी डबडेरा, कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जी गढ़ाकोटा, स्वागत अध्यक्ष श्री आशीष पटना, श्री सुशील कुमार जैन, सुमित्रा रानी जैन, मुरली मनोहर जैन, गोपाल कृष्ण जैन, भाविक जैन, विकास जैन, लक्ष्मी जैन, जानवी जैन, विशाल जैन, राजेश कुमार जैन, हनी जैन, अर्ना जैन एवं समस्त परिवार। C26A आनंद विहार, नजफगढ़ रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्ञायाणं नमो लोये सर्वशाहु नमो। वस्तुत्व गुण किसे कहते हैं? तो फिर अगुलघु गुण किसे कहते हैं? प्रमेयत्व गुण क्या है? प्रमेयत्व गुण देखो, सभी गुणों के साथ त्व प्रत्यय लगाया है। वस्तु नहीं, वस्तुत्व। द्रव्य नहीं, प्रदेश नहीं। अच्छा, प्रदेश त्वारी लगाते तो प्रदेश हो जाता है। प्रदेश तो आकाश क्षेत्र का होता है, और त्वारी लगाते तो अगुलघु हो जाता है। महाराज जी, आज का प्रवचन तो पूरा उसी पर हुआ है, ध्रुव पर्याय जो आपने कल बताई थी। आज का प्रवचन तो पूरा उसी के ऊपर किया आपने। वस्तु स्वभाव धर्मो, कितनी बड़ी बात है। वस्तु स्वभाव धर्म जो है, देखो सत्य अलग चीज है, वस्तु कोई चीज नहीं है, लेकिन वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। सत्य धर्म नहीं होता। सत्य तो शाश्वत है, अविनाशी है, वो तो सदा से था, सदा है, सदा रहेगा। उसका क्या है? यही तो आपने कल ध्रुव पर्याय के लिए बताया था ना। कल आपने यही तो बताया था, ध्रुव जो पर्याय है वो भी कभी मतलब रहती है और मिटती भी नहीं है। आज प्रवचन पूरा हमने कहा इसी के ऊपर हो गया पूरा प्रवचन। वस्तु जो है न पर्याय है, न गुण है, न द्रव्य है। वस्तु स्वभाव धर्म है। धर्म कोई चीज नहीं है, धर्म उसकी अर्थ क्रिया है। कितनी अच्छी परिभाषा बनाई। वस्तुत्व गुण क्या कहलाता करता है? वस्तु को अपने धर्म पर कायम रखता है। अर्थ क्रिया क्या है? धर्म। धर्म का प्रयोजन।
अर्थ क्रिया का अर्थ क्या है? प्रयोजन। जिस वस्तु का जो प्रयोजन है उस प्रयोजन पे कायम रखता है। प्रयोजन ही तो धर्म है। सामान्य भाषा में अपन कहते ना, अरे भाई क्रिया से कोई मतलब नहीं, उसका भाव क्या था? उसका भाव है कि उसके अभिप्राय क्या था, प्रयोजन क्या था? देखो उससे वो जीव मर गया डॉक्टर से, हाँ डॉक्टर से मर गया, लेकिन उसका भाव क्या था? तो फिर उसको मारने का दोष आएगा? यही तो धर्म है। डॉक्टर के द्वारा क्रिया क्या हुई, पर डॉक्टर की अर्थ क्रिया क्या है? क्रिया नहीं, अर्थ क्रिया क्या है? बचाना। और क्रिया क्या हुई? मर गया। सामने देखने में मर गया, लेकिन अर्थ क्रिया क्या थी? बस ये तो क्रिया धर्म है कि अर्थ क्रिया? अर्थ क्रिया धर्म। अब ये उदाहरण हुआ छोटा, अब इसको बहुत गहन में लगा लो। वस्तु है, वस्तु से हमें क्या लेना देना? वस्तु की अर्थ क्रिया क्या है? वस्तु के स्वभाव को ही धर्म क्यों कहा? द्रव्य के स्वभाव को कह देते, पर्याय के स्वभाव को कह देते, गुण के स्वभाव को कह देते। गुणों के स्वभाव का नाम धर्म है, यानी जानना देखना धर्म है। गुण का स्वभाव क्या है? मतलब जीव गुण के, तो जानना देखना धर्म है। जानना देखना यदि धर्म हो जाए तो निगोदिया जीव के बाद भी धर्म है। उसका प्रयोजन क्या है? अर्थ क्रिया क्या है? अर्थ क्रिया जब आती है, अब वो ठीक है, निगोद की अपेक्षा उसकी वही अर्थ क्रिया है। वस्तु स्वभाव धर्म में भी लगेगा, अधर्म में भी लगेगा, सब में लगेगा। क्रोधी का स्वभाव क्या है? क्रोध करना। बिच्छू का धर्म क्या है? बिच्छू का धर्म है, बस धर्म है, अधर्म नहीं। यदि वो नहीं मार रहा डंक तो अधर्म है, क्योंकि स्वभाव नहीं है ना। कुत्ते की पूंछ टेढ़ी है तो वो सीधी हो जाए तो पागल है। तो भाई वो सीधी हो जाए तो पागल है। यदि कुत्ते की पूंछ सीधी दिख जाए तो समझ लेना पागल हो गया है। यही पहचान है। कुत्ते की पूंछ को यदि सीधी दिखे तो उससे सावधान रहो, वो विक्षिप्त हो गया है, उसके काटना खतरनाक है। जब तक कुत्ते की पूंछ टेढ़ी है तभी तक कुत्ता सही है, क्योंकि वो धर्म में है। कुत्ते का साथ धर्म क्या है? पूंछ, तो वो धर्म है उसका। तो ये है आज 32 साल के धर्म का है। इसलिए धर्म कितने हैं, जितनी वस्तुएं हैं, जितने गुण हैं, जितनी पर्याय हैं, उतने धर्म है। हर पर्याय का धर्म अलग है, हर गुण का धर्म अलग अलग है। जितने, अब उसको ये मत कहो कि सम्यक कौन है, मिथ्या कौन है, अब ये नहीं है। धर्म यानी उसका नेचर क्या है। किसको? तो सामान्य विशेष आत्मा की है, उसके बिना थोड़ी है, लेकिन वह नहीं है, न सामान्य न विशेष है। न सामान्य है न विशेष है, सामान्य विशेष आत्मक है। लेकिन सामान्य का नाम वस्तु नहीं, विशेष का नाम वस्तु नहीं, सामान्य विशेष आत्मक। आत्मक नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे, नहीं, पर्याय नहीं लाएंगे हम। सामान्य विशेषात्मक हम पर्याय नहीं लाएंगे, गुण नहीं लाएंगे। गुणात्मक नहीं, पर्यायात्मक नहीं, सामान्य विशेषात्मक वस्तु है बस। क्योंकि अर्थ क्रिया का नाम धर्म है। उस वस्तु की जो अर्थ क्रिया है, स्वभाव, नेचर, वस्तु का जो वस्तुत्व बना है वो वस्तुत्व गुण से बना है। वही एक द्रव्य द्रव्यत्व गुण से द्रव्य है, और वस्तुत्व गुण से वस्तु है, और अस्तित्व गुण से अस्थि है। एक द्रव्य के कितने टाइटल हैं? द्रव्य अस्थि है, किस कारण? द्रव्य द्रव्य है, द्रव्य वस्तु है। हाँ, तो वस्तु द्रव्य क्या है? कुछ नहीं है। अपने आप में क्या अस्थि गुण से अस्थि है,
द्रव्य गुण से दृश्य है और जानने में आती है वो ज्ञेय है, नहीं प्रमेय गुण के कारण ज्ञेय है। फिर द्रव्य क्या है? कुछ नहीं है, द्रव्यत्व गुण के कारण द्रव्य है। और वस्तुत्व कहता है कि द्रव्य में कुछ नहीं है, वस्तु है, क्योंकि तुम तो अर्थ क्रिया देखो उसका क्या है। तो इसके चिंतन बहुत मांगते हैं, इनके जो दर्शन गुणों के आदि हैं इनको इतना चिंतन मांगते हैं कि जितना करते जाओ, कितना करते जाओ, एक से एक द्रव्य खुलता जाएगा। एक ही द्रव्य कहने को जीव है, लोग कहते तत्व दृष्टि क्या है? यही तत्व दृष्टि है कि इनमें डूबते जाओ, जितने डूबते जाओ। अब लोग सामान्य गुणों में डूब जाओ, कहने को सामान्य गुण है, ये सामान्य गुण नहीं होते तो द्रव्य ही खत्म हो जाता है। द्रव्यत्व गुण नहीं होता तो द्रव्य ही खत्म हो जाता है। सब घट जाए, अनंत गुण घटा दो, जो घटाना हो वो सब एक में घटित होगा। जितने गुण आएंगे सब उसमें घट जाएंगे। कोई नास्ति रूप में घटेगा, कोई अस्थि रूप में घटेगा। ज्ञान गुण पुद्गल में घट जाएगा, ज्ञान गुण पुद्गल में घट जाएगा नास्ति रूप में। बस नास्तित्व का काम क्या है? नास्ति कोई गुण थोड़ी है, बस पर चतुष्टय अपेक्षा यह नहीं है, लेकिन ये भी एक गुण है कथन करने की अपेक्षा से। वस्तु नास्ति है, नास्ति कोई गुण नहीं, वस्तु नास्ति है, अस्थि नास्ति है, तो ज्ञान गुण घट जाएगा, नास्ति रूप में घटेगा। नहीं है, नास्ति रूप में है। ऐसा दुश्मन है तो दुश्मन का धर्म क्या है? बुरा सोचेगा वो तो। अब हम बुरा, बिच्छू है तो उसका काम क्या है? दुश्मन है तो वो क्या सोचेगा? बस ये कह दो कि नहीं ये मेरा दुश्मन में मित्र है, फिर कह दूंगा गलत है। मित्र को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जब हमने पहले ही कह दिया ये मेरा दुश्मन है तो फिर तो बहुत बुरा सोचेगा, क्योंकि दुश्मन पुराण कहता है। आपके अच्छे पुराण निकलते है पुराण कहा दिया। ये बताओ दुश्मन पुराण की परिभाषा, दुश्मन की परिभाषा क्या है? जो बुरा सोचे, अच्छा सोच ही नहीं सकता। अच्छा सोचे तो दुश्मन का है क्या? हम उसको दुश्मन मानते हैं और कहते हैं दुश्मन ये हमारा बुरा सोचता है। दुश्मन तो बुरा सोचेगा ही। कहाँ है पेंसिल है? किसने कह दिया? किसने कह दिया पेंसिल है? किसने कहा पेंसिल है? हमने तो पेंसिल कभी सुनी नहीं, आगे में तो कहीं नहीं लिखी। अपन लोग कहते हैं, अपन लोग कहते हैं पेंसिल से है तो है। अब तो पुद्गल की अर्थ क्रिया है कि पेंसिल की अर्थ क्रिया लिखना है? पेंसिल कोई चीज ही नहीं है। पुद्गल कहते हमारे पास कोई पेंसिल नहीं है। पेंसिल आप कहते हो, नाम निक्षिप के आपने रख दिया नाम। ये पेंसिल की अर्थ क्रिया है लिखना, द्रव्य की अर्थ क्रिया नहीं है। पीछे रहा, पीछे तो कुछ भी बना रहा, पीछे तो बिना द्रव्य के तो होते ही नहीं। लेकिन द्रव्य बिना गुणों के नहीं, गुण बिना द्रव्यों के नहीं। है संबंध की अपेक्षा मानो तो संबंध है, और नहीं तो नास्ति रूप है। व्यवहार न से हम व्यवहार न से संसार अवस्था में जीव को मूर्ति का है। संसार अवस्था में क्या है? मूर्ति है। मूर्ति का अर्थ क्या है? इस पर सदगंध वर्ण है पर संसार अवस्था में। लेकिन निश्चय न से पूछो तो हम स्पर्श रसगंध नास्ति रूप में है। नास्ति भी तो वस्तु का स्वभाव है, विभाव क्यों कह रहे हो? अस्थि और नास्ति ये वस्तु के स्वभाव है कि विभाव? अस्थि नास्ति वस्तु का स्वभाव है कि विभाव? स्वभाव है। पुद्गल रूप नहीं, स्पर्श रस गंधवान नहीं होना
ये विभाव है कि स्वभाव? स्वभाव है। पुद्गल का स्वभाव है कि वो ज्ञान दर्शन रूप नहीं होता, नहीं भी स्वभाव है ही स्वभाव नहीं है। यही तो सबसे बड़े लोग भूल करते कि अस्ति ही स्वभाव है, नहीं, नास्ति भी स्वभाव है। कान का स्वभाव क्या है? देखना नहीं, ये देखता नहीं है, ये उसका स्वभाव है। पर चतुष्टय की अपेक्षा नास्ति, ये स्वभाव है इसका। ये पंखा नहीं है, ये इसका स्वभाव है। ये पेंसिल है, अब निश्चय करने वाले क्या कहते हैं? नहीं, पेंसिल है, यही इसका स्वभाव है। ये पंखा नहीं है, ये भी स्वभाव है। राग द्वेष करना जीव का स्वभाव नहीं है, ये भी स्वभाव है। अब उसको अपन विभाव कहते हैं। यदि उसमें योग्यता नहीं होती तो क्या राग द्वेष कर सकते थे? नहीं कर सकते। अब वो अपन सब विभाव स्वभाव का भेद डाल देते हैं, बात अलग है। इसलिए इन गुणों का एक बहुत अच्छा रूप है। इनके संबंध में अब तो क्या है, प्रोफेशन में क्या है, जनरल लोग रहते हैं ना, तो उदाहरण देकर के थोड़ा सरल करना पड़ता है, नहीं तो वे सब सो जाएंगे। लड़ाई है, क्या करना है? अरे लिखा है युद्ध में कोई जिसको क्रोध करना नहीं आता वो युद्ध में नहीं जावे। जब सेना पे जो भर्ती किया जाता है ना, जो सेना पे जो बॉर्डर होते हैं ना, बॉर्डर पे जो सुबह जाते हैं लोग, उनको ऐसे दिखाया जाता है कि उनके चेहरा मुझे देखकर सामने वाला डर जाके खा जाएगा। ये तो नीति है। क्रोधी हो, मानी हो, मायावी हो, लोभी हो, वो ही जाकर के युद्ध में जावे। जैसे क्रोध मान माया लोभ नहीं होवे, वो शत्रु के सामने जावे ही नहीं, तो वो खा जाएगा। हैं? हाँ, तुम नहीं खाओगे तो वो खा जाएगा। वो तो एक तो कुछ भी खाना है। दो दुश्मन होंगे, तुम नहीं मार पाओगे तो वो मारेगा, एक को तो पिटनी है। हिंसा, झूठ, चोरी आदि ये सब यदि जो हिंसा करके नहीं जानता तो वो क्या सत्य चलाएगा युद्ध में? उस समय थोड़ी सी दया आ गई तो वो तो गएगा, मरा जाएगा, तुरंत मर जाएगा। लेकिन वो दुश्मन के लिए हैं, अपने कुटुंबियों के लिए नहीं। विवाह पर्याय हो गई थी, है ना? द्रव्यों में विशेष गुण कौन कौन से हैं? जीव द्रव्य में चेतना गुण, चेतना, सम्यक्त, चारित्र इत्यादि। अब ये समझाने की अपेक्षा है, सम्यक्त नाम का कोई गुण है नहीं, लेकिन कुछ आचार्य ने ग्रहण किया है। सम्मत नान दंसन सम्यक्त गुण जो है, चारित्र गुण है, ये अलग से गुणों की स्थिति बनती नहीं, देखने में नहीं आती। लेकिन षटखंडागमकार ने सम्यक्त गुण प्रकट किया है और उसका पर्याय क्या है? श्रद्धा। अब श्रद्धा यदि सम्यक्त गुण की पर्याय मानते हैं तो सिद्धों में क्या की श्रद्धा है? तो सम्यक्त गुण क्या है? सारे गुण घट जाएंगे। ज्ञान गुण का काम क्या है? जानना। तो सम्यक्त गुण का काम क्या है? श्रद्धा करना। तो वहाँ काय की श्रद्धा है? वहाँ तो सब प्रत्यक्ष है। श्रद्धा प्रत्यक्ष की होती है, परोक्ष की? तो वहाँ कोई परोक्ष ही नहीं। तो फिर सम्यक्त गुण कैसा है? जानना तो ठीक है, यहाँ अपन कम जान रहे थे, वो स्पष्ट जान रहा है, पूर्ण जान रहा है। तो वहाँ पूर्ण श्रद्धा क्या? किस पे पूर्ण श्रद्धा? लेकिन घटाएगा। अभी तक किसी शास्त्र में जब भी जीव के गुण गिनाए गए तो सम्यक तो चारित्र को नहीं गिनाया गया। ये भाव हैं,
ये क्या, ये भाव तो है, क्षयोपम भाव में आया ना, क्षयोपम भाव। सम्यक तो चार भाव, भाव में मानने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन गुण मानने में थोड़ा सा विकल्प आता है, और नहीं मानते हैं तो भी विकल्प आता है। नहीं मानते हैं तो सम्यक तो चारत थे, तीनों एक साथ रहते हैं, एक साथ एक गुण की तीन पर्याय हो नहीं सकती। यदि अपन एक ज्ञान गुण की पर्याय मान लें तो ज्ञान गुण की पर्याय है श्रद्धा, ज्ञान से ही श्रद्धा करता है तो एक गुण की एक साथ तीन पर्यायें नहीं होंगी। मति शुद्ध अवधि मन पर्याय केवल ज्ञान, एक समय में कितनी पर्याय हैं? एक। तो सम्यक ज्ञान और चारत यदि एक गुण की पर्याय हैं तो तीनों पर्याय एक समय में नहीं होना चाहिए, लेकिन तीनों पर्यायें एक साथ होती हैं कि नहीं? एक साथ तो होती हैं कि नहीं? इससे सिद्ध है कि तीन गुण अलग अलग हैं। एक गुण की पर्याय नहीं, एक गुण की पर्याय होती तो तीनों कभी एक साथ नहीं हो सकती थी। जैसे मति शुद्ध ज्ञान कभी एक साथ नहीं होते, ऐसा है। इसलिए मूल सिद्धांत की अपेक्षा से सम्यक गुण मानना पड़ेगा। अब घटे या न घटे, लेकिन पर्याय बता रही है कि तीन गुण हैं, लेकिन चेतन गुण दो ही हैं। सम्यक चाह रहे थे चेतन गुण के अचेतन गुण, अचेतन में जाएंगे, चेतन नहीं। इस प्रकार से ये 62 नंबर पुद्गल द्रव्य के स्पर्श रस गंध वर्ण धर्म द्रव्य में गति हेतुत्व, ये चार द्रव्यों की जो परिभाषा है, तीन द्रव्यों की खास से इनकी स्वयं परिभाषा नहीं बन रही है। स्वयं परिभाषा अब हेतुत्व कह दिया, जो गति में हेतु है, हेतुत्व पर की अपेक्षा है, वो स्वयं तो गतिमान है नहीं, पर को गति कराना ही जिसका हेतु है। अब उस हेतु को ही उन्होंने हेतुत्व गुण कह दिया, उसका नाम कोई गति नाम दे देते, कुछ तो दे देते, हेतुत्व दे दिया। रोकने में जो हेतु है, आकार अवगाहना में जो हेतु है, कार्य द्रव्य में जो हेतु है, चारों में हेतु दे रहे हैं। पुद्गल और जीव द्रव्य का लक्षण सही बनता है, हेतु में तो नहीं है। ज्ञान दर्शन जिसमें है स्वचतुष्टय की अपेक्षा। आकाश के कितने भेद हैं? अखंड है, किंतु लोकाकाश जो है, लोकाकाश दो भेद हैं। आकाश कहाँ पर है? आकाश सर्वव्यापी है। आकाश किसे कहते हैं? आकाश कहाँ है? वो नीला नीला जो दिख रहा है, हाँ, मुंह में भी, पेट में भी, नीचे भी, सब जगह आकाश है। ये आकाश जो नीला नीला दिख रहा है, ये तो लोक व्यवहार में कहा जाता है। ऋतु विमान की आभा है वो तो। कहते भी हैं, अरे भाई वो आकाश की तरफ देख रहा है, तो लोक व्यवहार में आकाश है, वो आकाश है ही नहीं। आकाश तो सर्वव्यापक है। लोकाकाश किससे कहते हैं? आकाश में जहाँ तक जीव पुद्गल धर्म अधर्म काल ये द्रव्य हैं, उस स्थान को लोकाकाश कहते हैं। लोक से बाहर के आकाश को अलोकाकाश कहते हैं। ठीक है। लोक की मोटाई ऊंचाई चौड़ाई कितनी है? लोक की मोटाई उत्तर दक्षिण दिशा में सब जगह 7 राजू है। चौड़ाई पूर्व और पश्चिम में मूल में। अब देखो चौड़ाई क्या कहलाएगी? जो अपन नक्शा बनाते हैं ना, वो नक्शे में गहराई लेना है पीठ पे। जैसे हम बैठे हैं तो ये सामने की ऐसे में नहीं लेना, ऐसे गहराई ये वाली उत्तर दक्षिण ये कहलाएगी। नक्शा अपन पूरा मुख करके नक्शा रख लें तो उत्तर दक्षिण की जो गहराई बनेगी वह नक्शे को लिटाओ, क्योंकि नक्शा ऐसा 3 लोग, और या खड़ा भी कर लो तो जो गहराई है अंदर वो 7 राजू बनती है।
पूरा 3 लोक 7 राजू गहरा है और 14 राजू ऊंचा है, और पूरा पश्चिम अलग अलग 7 1 5 1 3 भागों में है। सब जगह 7 राजू, पूरा पश्चिम दिशा में मूल में 7 राजू, ऊपर क्रम से घटकर 7 राजू की ऊंचाई पर चौड़ाई 1 राजू, फिर क्रम से बढ़कर 10.5 राजू की ऊंचाई पर चौड़ाई 5 राजू, फिर क्रम से घटकर 14 राजू की ऊंचाई पर चौड़ाई 1 राजू, ऊर्ध्व अधो दिशा में चौड़ाई 14 राजू है, अर्थात लोक की ऊंचाई 14 राजू है। कैसे कहोगे? 7 राजू गहरा, 14 राजू ऊंचा, और यहाँ पर अलग अलग प्रकार का है। हर प्रदेश के बाद घटेगा बढ़ेगा, हर प्रदेश के बाद मध्य लोक तक घटेगा, फिर वहाँ से फिर बढ़ेगा। इसलिए कुल मिलाकर के इसका क्षेत्रफल अन्य ग्रंथों से कितना होगा? 343 घन राजू आएगा। हाँ? राजू 343 घन राजू। घन राजू का अर्थ है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीनों का 343 घन राजू बन जाएगा। 7 धर्म तथा अधर्म मतलब खंड रूप हैं या खंड रूप हैं। इनकी धर्म और अधर्म दोनों एक एक अखंड द्रव्य हैं, दोनों ही समस्त लोकाकाश में व्याप्त हैं। प्रदेश के कहते हैं आकाश के जितने हिस्से में एक पुद्गल परमाणु ठहरता है उसे प्रदेश कहते हैं। काल द्रव्य के कितने भेद रूप हैं, उनकी स्थिति कहाँ है? लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं उतने काल द्रव्य हैं, क्योंकि लोकाकाश में एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य है। सबसे छोटा कौन सा द्रव्य है? काल द्रव्य, और पुद्गल द्रव्य सबसे छोटे हैं, क्योंकि एक प्रदेशी होते हैं। पुद्गल द्रव्य भी एक प्रदेशी ही है। स्कंद तो उसकी विभाव पर्याय है। स्वभाव द्रव्य कितना है? एक प्रदेशी, और कालाणु भी एक प्रदेशी। वो स्कंद बनता है, कालाणु का स्कंद नहीं बनता, वो अपने आप में रहता है। महाराज जी, जो पुद्गल परमाणु और कालाणु है, तो इनकी जो मतलब उसकी जो कहना चाहिए, जैसे पुद्गल परमाणु है और कालाणु है, तो ये बराबर इक्वल होते हैं क्या? बराबर मतलब पुद्गल परमाणु और कालाणु बराबर, दोनों का आकार बराबर, दोनों का गुण बराबर, क्योंकि आकाश प्रदेश का कहीं षटकोण कहीं गोल, इस प्रकार की व्याख्या मिलती है एक प्रदेश की। पुद्गल परमाणु के संबंध में भी यही मिलता है। तो जो एक प्रदेश का आकार है, जो पुद्गल का एक परमाणु का आकार है, वही कालाणु का आकार है, क्योंकि एक प्रदेश को वो पूर्ण रूप से घेरे हुए है, अपूर्ण रूप से नहीं, पूर्ण रूप से वो घेरे हुए है। यदि पूर्ण रूप से कम बढ़ करेंगे तो फिर कालाणु के उतने प्रदेश नहीं बनेंगे जितने आकाश के हैं। देखा ना, आकाश के प्रत्येक प्रदेश पर कालाणु का एक द्रव्य रहता है। नहीं, लेकिन पुद्गल परमाणु तो आकाश के एक परमाणु एक प्रदेश पर संख्यात भी असंख्यात भी अनंत भी रह सकते हैं ना, तो कालाणु में रह सकते, एक भी रह सकता है। लेकिन एक रहेगा, लेकिन उसमें एक ही है। उस कालाणु में अनंत पुद्गल परमाणुओं को रोकने की क्षमता है कि नहीं है? कालाणु मिलेगा नहीं कभी, वो फिक्स है। मतलब जहाँ जो कालाणु है अनादि अनंत काल तक वहीं रहेगा, वो मिलेगा नहीं। पुद्गल में मिलते हैं, पुद्गल में एक कालाणु के अंदर अनंत पुद्गल परमाणु अलग अलग और जुदे जुदे रह सकते हैं। मतलब एक परमाणु एक प्रदेश में है, उसमें अनंत परमाणु पुद्गल परमाणु आ जाए, वो भी उसी में समा जाएंगे अलग अलग। तो फिर कालाणु का जो आकार प्रकार होगा तो पुद्गल परमाणु से फिर कैसे, मतलब कौन से कालाणु का जो आकार होगा वो भी वहीं रखे, वो भी पूरे प्रदेश में व्याप्त है। और कालाणु पुद्गल परमाणु में तो एक प्रदेश में अनंत अनंत स्पष्ट हैं, और स्कंद नहीं, एक प्रदेश में अनंत परमाणु का स्कंद भी एक प्रदेश में ठहरता है। पर अलग अलग तो ठहरे हैं, पर एक स्कंद भी, उसका उदाहरण है कार्बन शरीर। अब एक आत्मा के प्रदेश पर कितने कानुवर्णाएं हैं और अनंत हैं,
तो अनंत पुद्गल परमाणु का स्कंद एक प्रदेश में ठहर रहा है, तो फिर आकाश में तो भरे पड़े हैं ऐसा। नापते पुद्गल परमाणु से हैं, क्योंकि वह पुद्गल परमाणु जो हमें गतिमान है, स्थानांतरित होता है, उसको हम निकाल के अलग से देख सकते हैं। अवधियानी उसको देख सकता है। कालाणु पुद्गल अवधियानी को देखने में नहीं आएगा। कालाणु छद्मस्त का विषय नहीं है, क्योंकि अरूपी है, और पुद्गल परमाणु रूपी है, सर्वावधि आदि ज्ञान वाले देख लेते हैं, और उससे गणना भी हो जाती है। कालाणु से गणना नहीं होती। कालाणु एकदम एक दूसरे से चिपके हुए बैठे हुए हैं और अरूपी हैं। पुद्गल द्रव्य कितने हैं, वो कहाँ हैं? आकाश द्रव्य। जीव द्रव्य कितने और कहाँ हैं? जीव द्रव्य अनंतानंत हैं, समस्त लोकाकाश में भरे हुए हैं। ठीक है, एक जीव कितना बड़ा है? एक जीव प्रदेशों की अपेक्षा लोकाकाश के बराबर है, परंतु संकोच विस्तार के कारण अपने शरीर प्रमाण है। मुक्त जीव अनंतानंत शरीर प्रमाण है, अंत शरीर के प्रमाण होते हैं। यानी अब जीव में असंख्यात प्रदेश हैं। अब यही नहीं समझ में आ रहा है कि अनंत प्रदेश हैं। जब सुकड़ के चींटी के आकार में गए तो वो सारे प्रदेश का एक प्रदेश में चले गया, और क्या। जैसे गिलास के अंदर गिलास रखते जाओ बस, रहे सूक्ष्म में, तो एक प्रदेश दूसरे प्रदेश में चला गया ना, समा गया। और रबड़ के समान उन्होंने उदाहरण दिया ना, रबड़ के समान फैल जाता है, रबड़ समान छूट जाता है। तो वो आत्मा के प्रदेश कहाँ चले? प्रदेशों की संख्या तो कितनी बता दी? लोकाकाश। लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं उतने आत्मा के प्रदेश हैं। अब चींटी की अवगाहन आपके क्षेत्र कितना बताया था? लोक का संख्यात्म भाग। एक जीव पर्याय की अपेक्षा अधिकतम कितने स्थान पर ठहरता है? लोक के असंख्यात्म भाग पे। तो लोक के असंख्यात्म भाग और असंख्यात, तो वे असंख्यात प्रदेश कहाँ चले गए? एक प्रदेश में आके संकोच को प्राप्त हो गए, और जब खोलेंगे तो वो खुलते जाएंगे यूँ छल। सदा है, सदा लोकाकाश के बराबर आत्मा के प्रदेश सदा हैं, बस फैले हुए नहीं, समटे रखे हुए, समेट के रखे हुए हैं। जैसे रबड़ इतने से 1 इंच में है, तो अभी भी उतनी है लंबी, 1 फुट लंबी होने वाली हो जाएगी, उसमें योग्यता है ऐसी। जब प्रदेश कहेंगे कि जीव के प्रदेश कितने होते हैं? लोकाकाश के बराबर प्रदेश यही कहेंगे। फिर पर्याय की अपेक्षा कहेंगे तो उनमें संकोच विस्तार होता रहता। अनुगुरु देह प्रमाणो उपसंहारप संपदो चेदा असमहादो ऐसा आता। फिर महाराज श्री जी, जो सूक्ष्म निगोदी लब्धि पर्याप्त जो जीव होता है, तो उसके जो 6012 जो भाव होते हैं, तो उसकी जगन्न अवगाहना किस भाव में बनती है? जगन्न अवगाहना पहले तो सूक्ष्म निगोदिया जीव की बनेगी, और उसमें प्रमाण दिया है मोहम्मद सार के अंदर कि वो कहाँ इतने भाव पहले धारण करके आए, फिर इतना घूम के आए, फिर जब तीसरे समय में जब आकर जन्म ले, पहले समय में नहीं बनेगी। पहले समय में जीव ज़्यादा धारण करता है। कोई भी जीव आएगा प्रथम समय में अवगाहना ज़्यादा होती है, फिर उसके तीसरे समय में जाकर के उसकी सबसे जघन्य अवगाहना कही है। के संख्यात भाग सभी निगोदिया जीवों की जघन्य अवगाहना नहीं है। कौन से भाव में होती है? 6012 में 6000 जो 12 उसके क्षुद्र भाव होते हैं ना, वो नहीं है। वो तो उसका उन्होंने प्रमाण दिया, इतने भवों से वह इतने भव में घूमता आया हो, और इतने भव के बाद वो जब निगोदिया जीव बने, उसमें तीसरे समय में जाकर उसकी जघन्य अवगाहना होती है। नहीं तो अंतिम 12वीं मगर 6012 में जो अंतिम भाव पड़ेगा, 6000 से कोई मतलब नहीं है। उनका पूरा प्रमाण दिया है, इतनी पर्यायों में से घूम कर आ रहा हो। गोमट सार का विषय है, उसमें आगरा के अंदर निकला था कि इतने भवों में इतने भाव धारण करते हुए फिर वो निगोद पर्याय में आ रहा हो। हाँ, तो पहले आयताकार बनता है, फिर समचतुरस्र बनता है, फिर वो बिंदु के आकार में बनता है। हाँ। तो उसकी जगन्य अवगाहना तीसरे समय पर होती है। हाँ, उस तो समय यही तीसरे समय पर जब हो रही जगन्य अवगाहना, तो हम ये जानना चाह रहे कि 6012 में से वो उसका भाव कौन सा है?
अंतिम भाव है क्या उसका वो जगन्नाथ अंतिम भाव नहीं का? दिया है, उसका दूसरे प्रमाण दिया है, स्मृति में नहीं आ रहा है। पर उसका कितने भवों से घूमता हुआ, कितने भवों में घूमता हुआ आया है और फिर जाकर के वो भव धारण करता है। मतलब 3 से 3000 वो बोले दिए 6000 नहीं, अंतिम भाव नहीं, वो नहीं है। नहीं, वो उसका अपेक्षित हमने विशेष रूप से बताया था कि देखो ये अंतिम भाव का नहीं, उसका पूरा दिया है, कितने भावों को 336 भाव से कोई मतलब नहीं उसका, और उसके भाव दिए हैं, बता देंगे। गोमर सार यदि होगा तो उस पर लिख देंगे। हाँ, किसी में हम तो टीका से पढ़ते थे, दिखा देंगे, वो तो लिखा है। सूक्ष्म निगोद अवगायना और जन सिद्धांत प्रवेश का हो तो उसमें भी दिख जाएगा। जन सिद्धांत कोश कहीं हो तो उसमें देख लो, सूक्ष्म निगोदिया जीव की अवगाहना कब बनती है, और उसका है एक पूरा चार्ट दिया उन्होंने, कहाँ कहाँ कौन से भाव में कितने भाव, कितनी आयु वाला दिया है, वो सब दिया उन्होंने। निकल जाएगा वो, जन सिद्धांत में मिल जाएगा, और नहीं तो कोमल सार में मिल जाएगा। कर्मकांड में, जीव कांड थे या कर्मकांड? जीव कांड आगरा में जीव कांड था ना। हाँ, तो दूसरे भाग में होगा, पहले भाग में है। हाँ, तो पर उसमें अवगाहन वाला प्रश्न आकाश वाले में उन्होंने केशव वर्णी ने पूरे भाव घटा के दिए हैं, बता देंगे, उसको मिल जाएगा। तो धर्म द्रव्य अखंड खंड रूप से या अखंड रूप है, तो ये सब धर्म अधर्म दोनों एक अखंड द्रव्य है, दोनों समस्त लोकाकाश में व्याप्त हैं। समय हो गया। प्रदेश किसे कहते हैं? आकाश के जितने हिस्से को परमाणु हो गया था ये तो है। काल द्रव्य के कितने भेद हैं, उसकी स्थिति कहाँ है? लोकाकाश के जितने प्रदेश हो गया। पुद्गल द्रव्य हो गया, जीव द्रव्य भी हो गया। एक जीव कितना बड़ा है ये चल रहा था, तो एक जीव कितना है? लोकाकाश के बराबर, और बाकी संकोच विस्तार के कारण से अपने शरीर प्रमाण है। मुक्त जीव अंतिम शरीर प्रमाण है। ये हुआ था 173। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विद्या सुधामृत समिति सागर चातुर्मास 2024, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार जैन, कार्याध्यक्ष श्री राजेश जैन, महामंत्री श्री राजकुमार जैन मिनी, मुख्य संयोजक श्री ऋषभ जी बांदरी, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी डबडेरा, कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जी गढ़ाकोटा, स्वागत अध्यक्ष श्री आशीष पटना, श्री सुशील कुमार जैन, सुमित्रा रानी जैन, मुरली मनोहर जैन, गोपाल कृष्ण जैन, भाविक जैन, विकास जैन, लक्ष्मी जैन, जानवी जैन, विशाल जैन, राजेश कुमार जैन, हनी जैन, अर्ना जैन एवं समस्त परिवार। C26A आनंद विहार, नजफगढ़ रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली।